गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आपको दोस्त पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी बैंक का एनालिसिस। तो हम लोग फिलहाल डेली की टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो अगर हम लोग निफ्टी बैंक में अगर देखते हैं तो निफ्टी बैंक में आज गैप अप हुआ था, और जो कि लीड कर गया एक 200 पॉइंट का गैप अप निफ्टी में। और ये सब कुछ हुआ है कि जो भी वॉर चल रहा था उसमें थोड़ा स्थगिति लाया गया था। सेकंड चीज ये थी कि क्रूड ऑयल जो $80 पे ट्रेड कर रहा था वो 69 मतलब कि $11 का एक डाउन साइड का मूवमेंट था। जब कभी भी ऐसा होता है क्रूड ऑयल सिंक्रोनाइज होता है हमारे निफ्टी के साथ, मतलब कि कोरिलेशन होता है उनका। अगर क्रूड ऑयल 80 के ऊपर चलता तो फिर हम लोग 24,500 आते हुए देखते थे, लेकिन अगर क्रूड ऑयल में एक डाउन साइड का मोमेंटम आया तो हम लोग एक अपसाइड के मोमेंटम के लिए निफ्टी को प्ले आउट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे फिर से आज हेवीली सेल ऑफ हुआ है अपर साइड के लेवल से। लेकिन हाँ, 25,000 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है। जब तक कि हम लोग 25,000 लेवल के ऊपर है या 24,800 के ऊपर है तब तक कि हम लोग अपसाइड के लिए बायस रख सकते हैं। यही बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 56,000 के ऊपर जब तक हम लोग हैं तब तक के लिए हम लोग अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में बायस रख सकते हैं। अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं 15 मिनट में, तो 5 मिनट में देखते हैं। 5 मिनट में गैप अप हुआ था। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट के कैंडल का लो ब्रेक डाउन करके ऐसा यहाँ पे देखा हुआ था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे रिवर्सल आता है। या सेकंड चीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो गैप अप हुआ है बहुत बड़ा 25,000 का, कल हम लोगों ने बात किया था कि कॉल और पुट में ओपन इंटरेस्ट सेम है। मतलब कि कॉल और पुट में ओपन इंटरेस्ट जब कभी भी सेम होता है तो बायर्स और सेलर के बीच में मतलब अपसाइड और डाउन साइड के लिए एक बहुत बड़ी भिड़ंत हो जाती है। तो लेकिन डायरेक्टली गैप अप होने के कारण से बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने भी अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी अपसाइड के लिए, वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि फर्स्ट मतलब 30 मिनट्स में ही हम लोग अपना जो भी प्रीवियस डे का जो गैप है वो फील करते हैं। उसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग देखते हैं। ऐसा प्राइस एक्शन में बहुत बार हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आज ये हुआ था कि सबसे पहले यहाँ पे उसने खुद का ही डे का हाई ब्रेक कर दिया था, जो कि मार्केट को लेके गया था 25,300 के आसपास। और फिर वहां से एक फॉल्स ब्रेकडाउन दे के मार्केट नीचे आया था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 25,200 मतलब 150 के आसपास जब मार्केट ओपन हुआ था उसी का लो यहाँ पे ब्रेक हुआ था। और ब्रेक होने के बाद एक शार्प फॉल हम लोग देख सकते थे। लेकिन इतना ज्यादा नीचे जाने का रीजन ये नहीं था, क्योंकि 25,000 में एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना हुआ था। तो आज भी मार्केट 25,000 के ही ऊपर क्लोज हुआ है। कल के लिए हमारे पास जो लेवल 2 आ रही है वो रेजिस्टेंस के लिए 25,200 के आसपास है, और सपोर्ट तो सबको ही पता है 25,000 का ही सपोर्ट है। तो कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होगा। ये जो मंथली एक्सपायरी आने वाली है वो काफी वोलेटाइल होती है। आज का दिन भी अगर हम लोग स्टैंडर्ड का प्रीमियम को अगर देखते हैं, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी 414 से मार्केट शुरू हुआ था। यहाँ पे थोड़ा डीके आने के बाद फिर से मार्केट ने अपना ही हाई, मतलब कि जो सैडल का प्रीमियम जहां से शुरू हुआ था उसके हाई को ब्रेकआउट कर दिया था। मतलब कि काफी ज्यादा विश्वास थे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो उसने जो भी डे का लो लगाया था, ठीक है, सैडल प्रीमियम में, वो अभी तक रीच नहीं हुआ था। उसके बाद जब कभी वो रीच हुआ उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा स्पाइक था। वो जब मार्केट अपने खुद का लो तोड़ के जब नीचे आ रहा था तो 578 का प्रीमियम तक चला गया था मार्केट यहाँ पे। तो ये इतना वोलेटिलिटी था आज मंथली एक्सपायरी में। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में भी हो सकता था। लेकिन अभी आज ऑलरेडी निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमेशा यहाँ पे एक थोड़ा लीनियर डिके जैसा होता है, और एक्सपायरी के दिन काफी बड़े विश्वास आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 दिन पहले ही आ चुके हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि आने वाली एक्सपायरी थोड़ी स्मूथ हो सकती है। तो यहाँ पे 205 पे ऊपर क्लोज हुआ है। हालांकि हम लोग ये देखते हैं हमेशा कि निफ्टी का जो भी प्रीमियम स्टार्ट होता है एक्सपायरी के दिन वो 105 या 1110 के आसपास स्टार्ट होता है। लेकिन कल के लिए अभी इंपॉर्टेंट दे रहेगा। अगर कल मॉर्निंग में अगर यहाँ पे बड़े विप्स आते हैं तो हम लोग मार्केट को थर्सडे के लिए प्रिपेयर करेंगे कि एक लीनियर डिके आ सके। लेकिन अगर कल का ही मार्केट अगर लीनियर डिके रहता है जो कि आपको लीड कर सकता है 70-80 पॉइंट्स डीके के लिए, अगर ऐसा होता है तो फिर थर्सडे की एक्सपायरी हम लोग थोड़ा वोलेटाइल हम लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल के लिए कल मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।